नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। भारत अमेरिका तनाव के बीच यूरेशियाई संगठन से बढ़ेगी उम्मीदें। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत लगातार अटकी हुई है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय की ओर से तय प्रतिनिधिमंडल समय पर नहीं भेजा गया। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात करने पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया है। इससे आने वाले महीनों में दोनों देशों का व्यापार प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि भारत ने इस बीच अपने कारोबार को नया आयाम देने के लिए यूरेशियाई संगठन के साथ समझौते पर चर्चा शुरू कर दी है, जिससे बड़े बाजार का रास्ता खुल सकता है। पूर्व विधायक पूजा पाल का अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखे पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे उनके पति की हत्या हुई थी, वैसे ही उनकी भी हत्या की साजिश हो सकती है। पूजा पाल ने 2 पन्नों के पत्र में कई तीखे सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर सपा कार्यकर्ता उन्हें गालियां दे रहे हैं और जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बिहार में बड़ी सियासी गर्मी, खबरों के खिलाड़ी में हुई चर्चा। आपको बता दें, चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार में राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता से जुड़ रहे हैं। इस बीच विधायकों का दलबदल भी जारी है। इन्हीं हलचलों पर आधारित कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, अवधेश कुमार, पूर्णिमा त्रिपाठी, विजय त्रिवेदी और अनुराग वर्मा ने गहन चर्चा की। 29 अगस्त से अमेरिका के लिए पार्सल सेवा बंद करेगा भारतीय डाक विभाग। आपको बता दें, टैरिफ विवाद के बीच भारत से अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं पर असर पड़ेगा। डाक विभाग ने घोषणा की है कि 29 अगस्त से अमेरिका के लिए पार्सल की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसके साथ ही 25 अगस्त से अमेरिका की ओर जाने वाले अधिकतर डाक पार्सल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह कदम अमेरिका के नए शुल्क नियम लागू होने से पहले उठाया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, किसानों का हित सर्वोपरि। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका के साथ किसी भी व्यापार समझौते में किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की विदेश नीति परंपरागत ढांचे से अलग है, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों से पीछे नहीं हटेगा। रूस से तेल खरीदने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को दिक्कत है तो वह खुद न खरीदे, भारत अपने हितों के लिए फैसले लेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम सुहाना, अलर्ट जारी। आपको बता दें, दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। दोपहर में राजधानी और फरीदाबाद में तेज बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। शाम को नोएडा में भी भारी बरसात हुई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मुंबई कुशीनगर एक्सप्रेस में मासूम का शव मिलने से सनसनी। मुंबई कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच B2 के टॉयलेट में 5 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर सफाई के दौरान सामने आई। जीआरपी और रेलवे पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शुरुआती जांच में गले पर निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका गहराई है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी का बयान, संविधान खतरे में। आपको बता दें, विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि आज देश का लोकतंत्र दबाव में है और संविधान को गंभीर चुनौती दी जा रही है। उन्होंने खुद को उदारवादी और लोकतांत्रिक सोच रखने वाला व्यक्ति बताया। रेड्डी ने कहा कि यह चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने संसद में विपक्षी व्यवधान को लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा माना और जातिगत जनगणना का समर्थन किया। सबसे अमीर मुख्यमंत्री फिर बने चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नायडू की कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए है।
उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके परिवार की कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड से जुड़ा है, जिसे उन्होंने 33 साल पहले बिना किसी सरकारी मदद के शुरू किया था। लोकसभा में हंगामा, रवनीत बिट्टू पर धक्का देने का आरोप। आपको बता दें, लोकसभा में हुए हंगामे के बीच टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्होंने मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर खान को धक्का दिया। टीएमसी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इस घटना को गंभीर बताया और कार्रवाई की मांग की। दिल्ली की सीएम बोली, आसुरी शक्तियों से डरने वाली नहीं। आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ऊपर हुए हमले पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उन्हें तूफानों से जूझने की आदत है और वे किसी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों का प्यार और आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। शराब घोटाले में पूर्व सीएम का बेटा जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के मामले में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत के फैसले ने बड़ा झटका दे दिया। जेपीसी से टीएमसी ने किया किनारा, कहा तमाशा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पद से हटाने से जुड़े 3 विधेयकों पर विचार के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में तृणमूल कांग्रेस ने हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि यह महज एक तमाशा है। बता दें कि मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किए गए थे। सीबीआई ने आरकॉम और अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें, रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर सीबीआई ने छापेमारी की। एजेंसी ने 2000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में आरकॉम के खिलाफ केस दर्ज किया है। बताया गया कि इस घोटाले से भारतीय स्टेट बैंक को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। नासा के रोवर ने मंगल पर ढूंढे डायनासोर अंडों जैसे ढांचे। आपको बता दें, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर ने मंगल ग्रह पर ऐसी संरचनाएं खोजी हैं जो डायनासोर के अंडों जैसी दिखती हैं। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को हैरान कर दिया है और मंगल पर जीवन की संभावनाओं पर नई बहस छेड़ दी है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर की इस खोज को लेकर दुनिया भर में उत्साह और जिज्ञासा बढ़ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।